हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समवाय विज्ञान ये चैप्टर। अभी ये चैप्टर क्यों और कैसे और कहाँ से आया, अब हम पहले इसे देख लेते हैं। तो ये जो है समवाय विज्ञान वो 8 चैप्टर है, वो भी पार्ट बी का। जो पेपर 1 है उसका पार्ट ए और पार्ट बी है। तो उस पार्ट बी में हमें सारे विज्ञान नियम दिए हैं, यानी कि सारे विज्ञान दिए हैं, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक के ऊपर हमें पार्ट बी दिया गया है। इसमें से हमें समवाय विज्ञान ये भी एक है। तो इसे हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि 2 पेजेस का टॉपिक है, आराम से ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया है समवाय इज़ द 6th पदार्थ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एक 6th पदार्थ है एज पर दर्शन एंड आयुर्वेदा। किसके हिसाब से? दर्शन और आयुर्वेदा के हिसाब से ये 6th पदार्थ है। दिस इज सीन यूजुअली इन अ नित्य द्रव्य, यानी कि इटर्नल। ठीक है, इटर्नल यानी कि इटर्नल थिंग्स जो होती है, जो नित्य चल रहा है, नित्य चलता है। इटर्नल्स यानी कि जो ख़त्म नहीं होता, नित्य द्रव्य। इट एग्जिस्टेंस इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जो है इसका रिलेशन जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है एंड डज नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। दिस एक्सटर्नल बिकॉज वेयर देयर इज अ मैटर द्रव्य इट्स डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, यानी कि गुण कर्म ऑलवेज रिमेन देयर। किसी द्रव्य में गुण कर्म होगा ही होगा, उससे अटैच, और वो जो अटैचमेंट है उसे हम समवाय बोलेंगे। तो ये एक विज्ञान है, इसे हम पदार्थ दर्शन में और आयुर्वेदा में एक पदार्थ है, 6th पदार्थ है ऐसा बोला है। और ये नित्य द्रव्य है एंड ये किसी पे इट डज़ नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड वो द्रव्य और गुण कर्म को अटैच करने वाला जो भी विज्ञान है या जो भी है वो उसे समवाय कहेंगे। तो इसके पर्याय सबसे इम्पोर्टेंट है समवाय: अयुक्त सिद्ध, आधाराधेय भाव, नित्य संबंध, अविभक्त भाव, अपृथक भाव। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी शब्द से हमारे पूरे बाकी के कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। तो समवाय, ये तो समवाय तो यहाँ से हम देखते हैं। अब आयुध सिद्ध जो होता है वो हमें देखना है, जो कि हमें नीचे आयुध सिद्ध कहीं तो दिया है। आधाराधेय भाव, नित्य संबंध, अविभक्त भाव, अपृथक भाव, ये सब जो है वो हमें कितने 1 2 3 4 5 6, हमें 6 जो है वो लिखने ही हैं। ठीक है, निरुक्ति। अब इसकी निरुक्ति, अब इसका इंट्रोडक्शन होगा, अब हम देखेंगे इसकी निरुक्ति। इहद मिति यतः कार्यकारणयोः स समवाय। वैशेषिक दर्शन, जो दर्शन है हमने देखा था 6 पदार्थ एज पर दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन ने माना है। तो निरुक्ति जो है उसकी इहद मिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः, दैट विच जनरेट द नेशन ऑफ, या सिर्फ इतना ही पढ़ो, द possesses this is known as, this possesses this is known as समवाय। द नोशन इज सीन बिटवीन कारण एंड कार्य, जो दिस नोशन इज सीन इन कारण एंड कार्य, यानी कि कारण एंड कार्य, कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हमने जो सीखा था कार्य कारण सिद्धांत में, जो उसको जुड़ने वाला जो कारण होता है, कारण के टाइप देखे थे 3, और उस कारण के 3 टाइप के अंदर ही वो समवाय कारण भी होता है, तो वो अटैच करता है। ठीक है, तो वो अटैचमेंट जो होती है, या दिस नोशन इज नोन एज समवाय विज्ञान। तो वही जो होता है यही यहाँ पे दिया है, इहदमिति यतः कार्य कारणयोः स समवाय, वैशेषिक दर्शन बोलते हैं। देन
प्रशस्त पाद ने ये दिया है, लेकिन इसका कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्या है वो पढ़ लेते। इनसेपरेबल रिलेशन आयुत सिद्धत्व, इनसेपरेबल रिलेशन यानी कि आयुत सिद्धत्व, समझ गए। आयुत सिद्धत्व इनसेपरेबल रिलेशन होता है, जो कनेक्शन होता है, जो कि क्वालिटी, जो द्रव्य और गुण कर्मों में जो अटैचमेंट होती है वो इनसेपरेबल होती है, उसे आयुत सिद्धत्व भी कहते हैं। ऑफ आधार एंड आधेय, अब आधार एंड आधेय, आधार आधेय भाव, इसे आधार आधेय भाव भी कहेंगे। ऑफ आधार एंड आधेय, बेस एंड कंपोनेंट, जो बेस एंड कंपोनेंट जो होता है उससे जो अटैच्ड रहता है और इनसेपरेबल रहता है वो समवाय, जो टर्म होती है वो समवाय होती है। इसीलिए यहाँ पर हो गए आधाराधेय भाव एंड आयुत सिद्धेय भाव। देन नित्य सम बाद में देख लेते। सबसे पहले इस बॉक्स किया है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू, अगर समवाय विज्ञान ऐसे क्यों में आता है तो, ऐसे क्यों, अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। अब तर्क संग्रह था आयुत सिद्ध, अब यहाँ पे आयुत सिद्ध, द आयुत सिद्ध रिलेशन इज नॉट बिटवीन, अब ये जो 5 है नोटेड बिटवीन, इन 5 पॉइंट के अंदर तर्क संग्रह ने इस समवाय विज्ञान को समझा है। तो अवयवी, कारण एंड कार्य, कारण पार्ट एंड होल, ठीक है। गुण गुणी, प्रॉपर्टी सब्सटेंस, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य। तो ये जो है वो सब हमें एक तो रट्टा मारना है। तर्क संग्रह जी ने ये 5 पॉइंट दिए है, या इसे अगर नहीं लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर समझ में आता है तो लिखिए, नहीं तो स्किप कर देंगे। शुगर एंड इट्स स्वीटनेस, बोथ ऑफ दिस कैनॉट बी सेपरेटेड। इफ डज देन द शुगर इज डैमेज्ड। इसका मतलब है अगर शुगर की स्वीटनेस यानी कि द्रव्य को, उसके गुण से हम अगर द्रव्य को तोड़ भी देते, शुगर को तोड़ भी देते, तो उसकी जो शुगर की जो स्वीटनेस है वो उससे दूर नहीं होती है, उसका गुण दूर नहीं होता अगर वो तोड़ते भी है। यही इस लाइन में बताया गया है। तो ये लाइन लिखनी ही है एग्जाम्पल में। और ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका है समवाय में। सबसे पहला सेकंड जो श्लोका है लिखना है तो ये लिखना है। सबसे पहले निरुक्ति में इहद मिति यतः कार्य कारणयो स समवाय वैशेषिक दर्शन का है, और ये समवाय अपृथक भाव भूम्यादि नाम गुणर्मतः न नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्रानियतो गुणः। चरक सूत्र स्थान में फर्स्ट चैप्टर में 50 श्लोका है ये। तो इसका मतलब है समवाय अपृथक भाव, अपृथक भाव आ चुका है यहाँ पे, अपृथक भाव हो गया, अपृथक भाव समवाय अपृथक भाव भूम्यादि नाम गुणर्मतः न स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्रानियतो गुणः। तो इसे रट्टा मार लो, कैसे भी करके इसको रट्टा मारना ही है, या 10 बार पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको तो लिखना ही है। जो कॉन्सेप्ट है इसमें लक्षण के हिसाब से, लक्षण में ही इसे लिखना ही है। निरुक्ति देख ली, अब लक्षण देखते हैं। देन हेयर देयर इज अपृथक भाव नो सेपरेशन, इसका भी मीनिंग नो सेपरेशन है। आयुध सिद्ध का भी जो आयुध सिद्ध का मीनिंग भी इनसेपरेबल रिलेशन है, और यहाँ पे इनसेपरेबल रिलेशन आयुध सिद्ध, एंड यहाँ पे भी अपृथक भाव नो सेपरेशन। दिस रिलेशन इज अ नित्य भूमि आदि महाभूतास एंड देयर गुणास। ये जो रिलेशन होता है वो नित्य होता है, वो हमने तो देख लिया क्योंकि इनसेपरेबल है हमेशा के लिए। तो ये एक इनसेपरेबल है तो समझ रहे हो ना। देन भूमि, अब जो भूमि है, भूमि आदि महाभूतास एंड देयर गुणास, गुर्वादि गुणास आर सीन इन मैटर द्रव्य, दे आर आधेय, ठीक है। आधेय हमने देखा ना, आधेय आधार आधेय भाव। तो द्रव्य जो होते हैं गुर्वादि गुणास आर सीन इन मैटर, दे आर, गुर्वादि गुण जो भी है वो आधेय है, एंड रिलेशन इज इटर्नल।
ये तो समझ लिए। मतलब यहाँ पे पता है कि ये जो है महाभूताज में भी प्रेजेंट होता है गुण के साथ। गुरुवादी गुण भी जो है मैटर में जो गुरुवादी गुण होते हैं वो भी आधार आधेय भाव है जो कि इटर्नल है, वो भी एक एग्जाम्पल है। एंड पॉट विथ द सॉइल वो भी एक समवाय रिलेशन है। दिस कैरेक्टर्स गुण एंड इट्स फीलिंग कैपेसिटीज कर्म। मतलब अगर सॉइल है, अगर पॉट से सॉइल निकाल दी जाए तो सॉइल बन जाएगी, पॉट नहीं है, ठीक है। तो पॉट से हम मतलब सॉइल से हम पॉट बना सकते हैं, लेकिन अगर उससे सॉइल निकाल देंगे, सॉइल से ही बना है ना पॉट, तो सॉइल निकाल देंगे तो पॉट ख़त्म हो जाएगा। तो जब पॉट होगा तभी सॉइल होगा। पॉट है तो सॉइल है, पॉट नहीं है। पॉट अगर सॉइल, देखो सॉइल से हम पॉट बना सकते हैं और पॉट से हम सॉइल भी बना सकते हैं, तो दोनों में इंसेपरेबल रिलेशन है। कैसे भी लिखो, लेकिन इसको एक लाइन में लिख सकते हो। उसके बाद एनी रिलेशन इज अ नित्य समवाय रिलेशन। नित्य, अनित्य अगर होता है तो असमवाय रिलेशन होता है। इट कैन बी ब्रोकन, वो ब्रोक हो सकता है, गुण से द्रव्य को ब्रोक किया जा सकता है, उसे हम अनित्य कहेंगे। इसी कारण से इसके 3 टाइप पड़ते हैं। आयुत सिद्धि वृत्ति, आयुत सिद्धि वृत्ति, आधार आधेय भाव एंड कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव ये एक बड़ा चैप्टर है हमारे लिए, लास्ट में आता है। सेकेंड जो हमारा सेकेंड पेपर है उसमें कार्य कारण भाव दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आगे जाके आपको मैं उसे पढ़ाऊँगा, बट इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आयुत सिद्धि वृत्ति, इसका मीनिंग प्रेजेंस ऑफ वन देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनदर। सिमिलरली विद द अब्सेंस, अगर किसी का अब्सेंस है, किसी की अब्सेंटी है, तो ऑफ दिस वन देन देयर इज अ अब्सेंस ऑफ अनदर वन। मतलब अगर एक चीज़ है, अगर ये पेंसिल है तो ये लिख सकती है, अगर लिख सकती है, अगर नहीं लिखा हुआ तो ये पेंसिल भी नहीं है, ऐसा समझ लो। आधार आधेय भाव, रिलेशन बिटवीन बेस एंड कंपोनेंट, जो कि हमने देखा था। एंड कार्य कारण भाव, इसके देयरफॉर समवाय हैज़, 3 ऐसे उसके पॉइंट है, वो भी हमें लिखना है। उसके बाद एग्जाम्पल, भूम्यादि नाम गुणैर्मतः, ये हमने कहाँ पे सीखा था? ये भूम्यादि नाम गुणैर्मतः हमने श्लोका में पढ़ा था। इसके बाद ये जो है यहाँ पे हम भूम्यादि नाम गुणैर्मतः, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। ये जो वो एक एग्जाम्पल है, भूमि एंड आदि, यानी कि आधार क्या है? आधार आधेय भाव, जो कि बेस है, हमने देखा था ना। आधार जो है एंड आधेय जो है, आधेय यानी कि कंपोनेंट एंड बेस यानी कि आधार। तो आधार है पृथ्वी, आधेय उसके कंपोनेंट, बेस पृथ्वी है एंड आधेय यानी कि कंपोनेंट वो जो है उसके गुण है। तो गंध एंड आदि अर्थ, गंध अर्थ जो है स्मेल वगैरह वो आधेय है। पृथ्वी गुरुत्व एक गुण है। परत्वादि गुण भी है। देन सामान्य कर्म भी है। ये सब इसके आधेय है। वो 4 आधेय करने बस हो गए। पृथ्वी एक भूम्यादि नाम गुणैर्मतः, इसका मीनिंग ये एक, इसे भी एक बॉक्स कर सकते हैं हम, लेकिन वो हमें याद रहना चाहिए, या हम इसे स्किप नहीं कर सकते, लेकिन लिखो बाद में अगर याद आता है तो। देन एग्जाम्पल ऑफ भूमि इज टेकन बिकॉज नो अदर द्रव्य हैज़ सो मेनी आधेयस। द एग्जाम्पल ऑफ भूमि इज टेकन, ये भूमि का ही क्यों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया द्रव्य के हिसाब से, क्योंकि इसके आधेय काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसे हमने एग्जाम्पल में रखा है। सिमिलरली अगर दूसरे महाभूत है जल में द्रव्य रस ये अलग नहीं हो सकते। अनिल यानी कि वायु में चल और स्पर्श ये अलग नहीं हो सकते। तेजस यानी कि तेजस में उष्ण एंड रूप, ये हम
अलग नहीं कर सकते, और आकाश में शब्द गुण हम अलग नहीं कर सकते। और अदर घट एंड वस्त्र समवाय विथ कप, ये तो सबसे पहले हमने लिखना है। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम है तो घट समवाय विथ कपाल एंड वस्त्र समवाय विथ तंत्र। तंत्र यानी कि छोड़ो, कोई बात नहीं, बस इतना लिखो, ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। यही है जो बहुत डीप में कर रहे हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडी, क्लिनिकल एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मार्क्स यही से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, एक ये जो पेज है इतना, ये सब हमें अभी पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल स्टडी में सबसे पहले एग्जाम्पल कैन बी सीन इन द्रव्य। अब जो द्रव्य है गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म, एग्जाम्पल सीन इन द्रव्य गुण कर्म, आहार औषध गिवन फॉर हेल्थ इज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ गुण कर्म विथ द्रव्य। तो द्रव्य और यहाँ पे समवाय जो है, समवाय कहाँ पे है, यहाँ पे जो आहार है, आहार एंड औषध, दिस इज गिवन द हेल्थ इज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ गुण कर्म द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म। इसके बेसिस पे हमें, इसके रिलेशन के बेसिस पे हमें आहार एंड औषधि दिया जाता है। तो आहार जो है, अगर उसका गुण शीत है तो हमें आहार, अगर हमें देखो उसका कर्म, उसका गुण अगर शीत करता है हमारे बॉडी के अंदर जाके, वो शीत गुण फैलाता है, तो सबसे पहले वो क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमारी बॉडी उष्ण है। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा बुखार आ रहा है या हमारी बॉडी उष्ण हो रही है या पित्त बढ़ गया है, तो हमारे यहाँ पे आहार में शीत गुण युक्त औषधि हमें देते हैं। तो शीत गुण और ये द्रव्य आहार जो और औषधि जो है वो हमें शीत गुण युक्त देंगे। तो शीत गुण और वो आहार, वो दोनों समवाय में है ना, तो इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे क्लिनिकल एप्लीकेशन में दिया है, क्योंकि उसका जो गुण है वो शीत है विथ द्रव्यस, गुण और कर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ आत्म सत्व शरीर देन ओनली जीवन। अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है समवाय, समवाय से, तभी हमारा जीवन बनता है, आत्म सत्व एंड शरीर। ये भी एक है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ पंचमहाभूत, जो कि हमें पता है पंचमहाभूत समवाय है, कर्म पुरुष विद्य चिकित्साधिकृत, शरीर के साथ अगर पंचमहाभूत शरीर समवाय, अगर मतलब पंचमहाभूत से ही शरीर बना है, वो समवाय में है। अगर पंचमहाभूत हमारे शरीर से निकल गए तो हमारा शरीर खाक में मिल जाएगा, मतलब रहेगा ही नहीं। कार्य कर्म पुरुष विथ चिकित्साधिकृत, यानी कि जो इसे समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पुरुष है या कर्म पुरुष है, यानी कि कोई बॉडी है, कोई शरीर है जिसके पास, मतलब वो सजीव है, तो उससे 100% चिकित्सा अधिकृत, यानी कि वो, उसे कोई बीमारी होगी ही, और बीमारी होने के बाद उसे चिकित्सा ही लेनी पड़ेगी, चिकित्सा ही लेनी पड़ेगी। तो एक अटैचमेंट हो रही है ना, तो वो समवाय है। चिकित्सा के समवाय के रिलेशन में, मतलब समवाय रिलेशन है दोनों में, कर्म पुरुष और चिकित्सा में। Some dravyas have their action on the body due to prabhava, special property. This too is a samvaya संबंध। Only द्रव्य have their, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और ये भी 3 पॉइंट तो हो गए। उसके बाद some dravyas have their action on the body, जो द्रव्य है उसका कोई एक्शन होगा बॉडी के अंदर, ड्यू टू प्रभाव स्पेशल प्रॉपर्टी, दिस टू इज अ समवाय संबंध, वो भी एक समवाय संबंध है। ठीक है, तो उसका जो एक्शन यानी कि कर्म, द्रव्य और कर्म में जो प्रभाव है, वो जो गुण है वो, और वो द्रव्य वो समवाय में है, इसलिए वो एक्शन कर रहा है, सिमिलर जो चाहिए वो समवाय संबंध इसमें भी है। उसके बाद वो बॉडी के अंदर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लिनिकल एप्लीकेशन में उसे रखा है। देन व्याधि विनिश्चय, डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी समवाय है, जैसे कि शूल कंप रुक्षता जो है आदि लिंग यानी कि सिम्टम्स इंडिकेट्स कुपित वात ज्ञान। अगर देखो जो लिंग है वो समवाय संबंध से हमें लिंग यानी कि हमें पता है ना कि औषध लिंग ये जो 3 स्तंभ होते हैं, तो उसमें से जो लिंग होता है उसे हम सिम्टम्स कहेंगे, यानी कि पेशेंट में दिखने वाले कोई सिम्टम्स, अगर वो उस मतलब वो अगर डिसीज़ या व्याधि से ग्रस्त है तो हमें अगर शूल कंप रुक्षता अगर दिखती है सिम्टम्स में, तो वो सिम्टम्स इंडिकेट करता है कुपित वात ज्ञान। अगर वो कुपित वात ज्ञान यानी कि वेशिएटेड वात बढ़ा है या वो वेशिएट हुआ है, और वो हमें पता चलता है उस लिंग से यानी कि सिम्टम्स से, तो वो दोनों अगर वो लिंग अगर बढ़ता नहीं है या शूल कंप रुक्षता अगर नहीं होती है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कुपित वात यहाँ पे हुआ है, यानी कि वेशिएट वात दोष हुआ है। तो वो दोनों समवाय में अटैच है, यानी कि समवाय संबंध में है। उसके बाद गुण, ये भी एक पॉइंट है। हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट। देन गुण रुक्षता कर्म शूल कंप